सीधी माँ विश्व हिंदू महासंघ के बैनर तले 19 तारीख का आयोजित हो जाने लगी रानी लक्ष्मीबाई जयंती के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा। यह शोभा यात्रा का लेके आज प्रेस वार्ता रही, जौने माँ या संघ के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। साथ माँ व पूरे कार्यक्रम के का रूपरेखा रही, का कौ में वह शोभा यात्रा निकाली गई, ओके बारे में यह प्रेस वार्ता किन गए, जौने के जानकारी अपना तक कैसा पहुँचे, ओके कितने हम पहुँचे हैं। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचर का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी यह शोभा यात्रा के खबर के। हमारे साथ यह विश्व हिंदू महासंघ के या जिला के अध्यक्ष हैं भास्कर दादा। यह का कार्यक्रम है, वो कैसा या मतलब आयोजित हुई है? विश्व हिंदू महासंघ बैनर तले महारानी लक्ष्मीबाई जयंती का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें कि मानस भवन में एक व्याख्यान माला रखी गई है। अब व्याख्यान माला में रीवा से अंकिता पांडे जी मुख्य उद्बोधक रहेंगी और वहाँ से एक उद्बोधन के बाद अपना एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी और 500 लड़कियों का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। और शहर में अस्पताल चौराहा होके, कोतवाली रोड होके और ये पटेल पुल होते हुए पुराना बस स्टैंड और फिर शोभा यात्रा जाके मानस भवन में ख़त्म होगी। इसी तरह का कार्यक्रम किया गया है। निश्चित तौर पर यह भव्य विशाल कार्यक्रम है और लगातार जो है विश्व हिंदू या मंच की ओर से, विश्व हिंदू महासंघ की ओर से लगातार जो है कार्यक्रम होता और लागे, किंतु यह कोविड के चलते, कोरोना के चलते एवं अवरोध जरूर उत्पन्न हुआ, किंतु यह 2 साल के बाद फिर यह दूसर बे यह शोभा यात्रा निकाली जाए। हमारे साथ वर्षा सिंह जी हैं, जे पूरे यह शोभा यात्रा के संयोजिका हैं। उनसे हम जानना चाहब कि यह आखिर का ज़रूरत थी कि यह शोभा यात्रा निकाली जा रही? जी, हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जो आजकल की जो नई पीढ़ी आती जा रही है, जो नई युवतियां हैं, जो कॉलेज या स्कूल में जो अध्ययन कर रही हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं मतलब आजकल ये बॉलीवुड का धमाका कुछ ज़्यादा होने लग गया है। वो लक्ष्मीबाई जैसे, रानी दुर्गावती जैसी युवतियों को भूलती जा रही है। ऐसी महान, ऐसी साहसी वीरांगनाएं महिलाओं को कहीं ना कहीं उनके दिमागों से दूर होता जा रहा है। तो हमारा कार्यक्रम का उद्देश्य बस यही है कि इन लड़कियों को, इन युवतियों को, उन्हें ये प्रेरणा मिले, इस कार्यक्रम से ये प्रेरणा मिले, ये सीख मिले कि नहीं, रानी लक्ष्मीबाई आज भी हमारे अंदर जिंदा है। हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हम पुरुषों की बराबरी बिल्कुल कर सकते हैं, उनसे कहीं आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने आप को कमज़ोर बिल्कुल ना समझें। हम पुरुष अगर घर चला रहे हैं तो महिलाएँ भी घर चला सकती है। इवन महिलाएँ तो ऐसी है कि पुरुष सिर्फ एक घर को चलाते हैं, लेकिन महिलाएँ तो 2-2 घरों को चला रही है। वो शादी से पहले अपने मायके को मतलब अपने मायका घर चला रही हैं, देख रही हैं। शादी के बाद अपने दो कुलों के घर को मतलब संभाल रही हैं। तो महिलाएं अपने आप को कहीं भी पीछे ना समझे, कहीं भी अपने आप को कमज़ोर ना समझे। उनके अंदर आज भी रानी लक्ष्मीबाई जैसे महिलाएं उनके अंदर होनी चाहिए। उनके अंदर ये प्रेरणा, उनको इस कार्यक्रम से सीख मिलनी चाहिए। हमारा बस यही कार्यक्रम का उद्देश्य है। निश्चित तौर पर रानी लक्ष्मीबाई जैसा वीरांगना हमरे या देश के मिट्टी में हैं, जो मिट्टी के यह कहा थे कि यह मिट्टी के पैदाइश हैं और जिनके लहू में वह जोश है, वह जुनून है, वह जज्बा है, वही का दिखावे खातिर यह शोभा यात्रा जो है आयोजित हो रही। और हमारे साथ यह संयोजिका हैं जो देख रही हैं, रेशू सिंह जी। का कहब यह कैसा कार्यक्रम रही और कहाँ से कैसा शुरू हुई, या एक के बारे में जानकारी दी? ये जो समारोह, ये जो ऐतिहासिक अविस्मरणीय जिला वासियों की जो महिलाएं हैं, उनके लिए जो समारोह हो रहा है, यह मानस भवन से प्रारंभ होगा। इसका शुभारंभ मानस भवन से होगा व्याख्यान माला के तुरंत बाद। ये व्याख्यान माला जब समाप्त होगा उसके बाद जो ये शोभा यात्रा निकलेगी, ये निकलेगी कोतवाली रोड से, इधर से निकलेगी तो अमहा होते हुए फूलमती मंदिर से, फिर इधर बस स्टैंड होकर, लालता चौक से होकर वापस से यहीं इसका समापन हो जाएगा मानस भवन में। तो ये जो कार्यक्रम है ये महिलाओं के लिए है और उनको सशक्त और सक्षम बनाने के लिए ये कार्यक्रम है, ताकि महिलाएं जागरूक हों और सशक्त हों, सुरक्षित हों। क्या इसमें पुरुषों को प्रवेश निषेध किया गया है? नहीं, निषेध नहीं किया गया है, पर उनके लिए संदेश देने का हम लोग जो ये कार्यक्रम यदि कोई धोखे से आए जी, तो ऐसा तो नहीं कि लक्ष्मीबाई पीटे लागे? बिल्कुल नहीं, उनके लिए बल्कि यह संदेश है कि वो जो महिलाओं के लिए जो प्रतिरोध करते हैं, विरोध करते हैं कि आप सिर्फ अपने घर तक सीमित हैं, आप सिर्फ घर के दायरे को ही संभाल सकती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह कार्यक्रम निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए हो रहा है, पर कहीं ना कहीं पुरुषों के लिए संदेश जाता है जो महिलाओं के लिए गलत भावनाएं रखते हैं कि आप सब ये कार्य नहीं कर सकते हैं, पुरुषों का देश नहीं चला सकते, राज्य नहीं चला सकते, घर नहीं चला सकते, मुखिया नहीं बन सकते। तो निश्चित तौर पर ये
पुरुषों के लिए भी कार्यक्रम है, वो इससे संदेश प्राप्त कर सकते हैं। जो विरोध की भावनाएं उनके अंदर, वो जागृत होंगी कि नहीं, महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं, तो उनका निषेध नहीं है। निश्चित तौर पर हमारे साथ संयोजिका ही है अंशु जी हैं। जी, मेरा नाम अंशु गुप्ता है। मैं उन महिलाओं के लिए एक छोटा सा मतलब 2 शब्द बोलना चाहती हूँ कि जो हमारी महारानी लक्ष्मीबाई थी, जो एक महिला थी जो सभी को इकट्ठा करके एक अंग्रेजी से लड़ाई लड़ सकती हैं। तो एक जैसे ये समारोह उन्हीं के लिए रखा गया है, जिसको बोला जाता है अनेकता में एकता होती है। तो ये हमारे महिलाओं और बहनों के लिए है जो मतलब अपने आप को कमज़ोर समझती, पिछड़ा वर्ग समझती। उनके लिए मैं 2 लाइन में ये बोलना चाहती हूँ, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है हमारा, नेता हम ही हैं कल के। इसलिए हमें आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता दिखाया जा रहा है। धन्यवाद। निश्चित तौर पर हमारे साथ शिव जी हैं जो पूरा मीडिया के काम देखा थे। हालांकि हमका अपना के माध्यम से जानकारी को वो दिन रहा, मीडिया हमका नहीं दे पाई, मगर अब हम मीडिया से अपना के जानकारी देवावे चाहिए कि आखिर कितने लोगन के लक्ष्य है, कितने लोग रही ही, का सुरक्षा व्यवस्था रही, का इंतजामात रही, कहीं कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वैक्सीन के लगवाए है कि नहीं लगवाया है, तो कुछ का यह सब चीज़न के जाँच पड़ताल हुई। जी जी बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने किया कनिष्क जी। इसमें 500 बालिकाओं का लक्ष्य है जो कॉलेज और स्कूलों में पढ़ती हैं, और हम लोग अपील भी कर रहे हैं कि कोरोना नियमों का पूरा पालन करें, मास्क भी लगा करके आएँ, ताकि इस यात्रा के माध्यम से एक संदेश भी जाए। और सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो ये महिलाओं का कार्यक्रम है, महिलाएं ही इसमें पूरे सर्वे सर्वा रहेंगी, 3 टोलियों में रहेंगे। हम लोग जो विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, उनको बाहर से सुरक्षा का एक घेरा चक्र बना करके चलेंगे। बाकी ये पूरा महिला आधारित कार्यक्रम है। नहीं तो पुरुष घेरा बनाई ही, महिला भीतरे रही, तो वहीं से तो बाहर निकले चाहती है, अपना पुन घेरा में नहीं, घेरा का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई वाहन वगैरह हैं, रोड सड़क वगैरह की बहुत ज़्यादा हम लोगों को व्यवस्था बनाने की ले करके है, और इसमें हम लोगों ने प्रशासन से सिर्फ सहयोग मांगा है। बाकी प्रशासन की बहुत भूमिका का हम लोग वो नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने स्वयं की व्यवस्था पे ये कार्यक्रम करेंगे। निश्चित तौर पर यह एक बेहद बृहद कार्यक्रम है। 500 बालिका रही, 500 बच्चे नहीं, तो उनका सुरक्षा व्यवस्था से लेके सलगा इंतजामात करब कार्यक्रम में उनका ले आऊ, फिर उनका छोड़ब, तो बहुत सारी जिम्मेदारी व्यवस्था रही। हमारे साथ गोरे भैया हैं, का कहब यह पूरे यह शोभा यात्रा का लेके का अपना के मन में उत्साह है कि प्रति का चिंता ही? कौनो चिंता नहीं है, बहुत उत्साह है। समाज के बीच में काम करे का अच्छा अवसर मिला, बालिकान के बीच में काम करे का अच्छा अवसर मिला। बालिका बहुत उत्साही हैं, सब महारानी लक्ष्मीबाई के स्वरूप बन के आवे वाली हैं। अब बृहद कार्यक्रम सीधी नगर में, अब बालिकन के एकता बने तो दुचारी लोग जो उन समाज में विकृत पैदा करा था, तो बालिकन के एक संगठन बनी, एक सोच बनी, इकट्ठा चली ही, सिर पर साफा हाथ में तलवार, तो एक नया संदेश जई, नया जोश जई, और सीधी शहर में एक बेहतरीन कार्यक्रम महारानी लक्ष्मीबाई के रूप में हुई। महारानी लक्ष्मीबाई के याद करे का मौका मिलल है हमका 5 का, ये बड़े सौभाग्य का विषय है। चिंता तो नहीं है इनको, एक और अति चिंता नहीं, बढ़िया बात है। और हमारे साथ ही अब संतु जी हैं, महाराज जी, का कहा भी पूरे कार्यक्रम को लेके? देखा तो यह है बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और ये सब जागरूकता खातिर का है। सब इतना काम होते रही तो आगे सब पीढ़ी का इनका सबका सुझाव मिलत रही, ऐसे में सब चलत रही, तो यह से ये हम लोग का रुचि से करी लाग है, अच्छे से काम हुए जी। इसी तौर पर जो है यह बेहद बड़ा और बृहद कार्यक्रम है। 500 बच्चन के द्वारा जो है महारानी लक्ष्मीबाई के स्वरूप लेके ये पूरे शहर के भ्रमण की जाई, और यह दिखावा जाई कि वास्तव में हम महिला और पुरुष सब बराबर हैं, बराबरी के अधिकार तो है है, किंतु लोग अबे जो कहा जाए पिछड़ा एरिया सीधी हो के चलते, या फिर कहा जाए महिलन का वास्तविक अधिकार कहे कि सरपंचन का देखी रही, सरपंच भले महिला हों किंतु दस्खत जो है उनकर मन से रुए करा थे, तो यह सब एक कहा जाए मानसिकता से निकले की आवश्यकता ही। और वो के खींच या हमारे साथ भास्कर दादा हैं, कुछ शायद कुछ जानकारी दे चाहिए थे अपना, कै बजे ही लोग जो आवे वाले हैं? तभी 12 बजे एकत्रीकरण है सबके। हाँ। मानस भवन में के सब के का माने पूरा जितनी महिला हैं, हाँ। लड़कियां हैं, सब एकत्रीकरण हुई, और अपन जो संघ के पदाधिकारी हैं सब हाँ। 12 बजे आ जाए, 12 बजे से कार्यक्रम चालू हो जी। मानस भवन व्याख्यान माला, हाँ। अब व्याख्यान माला लगभग 1.5 घंटा में खत्म हुई, हाँ। और 1.5 घंटा बाद व्याख्यान माला खत्म होके ओके बाद शोभा यात्रा निकाली गई,
और यहाँ 3 टोली बनाई गए हैं, 3 टोली के अलग अलग प्रभारी बनाए गए हैं। तीनों टोली के अलग अलग प्रभारी और तीनों प्रभारी मौजूद हैं जी। हमारे साथ एक जने और शख्स गमछा यदि भगवा देख ली तो अपना समझ ली वह हिंदू महासंघ के प्रतीक है। का शुभ नाम है अपना, के का आज दायित्व में है अपना? राजेश सिंह चौहान नाम हमारा, और मैं विंध्य मंडल का प्रभार मेरे पास प्रभारी हैं हम विश्व हिंदू महासंघ के। कल के कार्यक्रम मतलब 19 तारीख का ये जो कार्यक्रम है रानी लक्ष्मीबाई जी के जयंती में शोभा यात्रा ओका लेके का कहे चाहिए थे अपना जनता से का अपील करे चाहिए? हो गए जनता से ज़्यादा लोगों से अपील यही है कि पहुंच के कार्यक्रम को सफल बनाएं। हमारी ग्रामीण अंचल से भी जो भी बहनें हैं मातृशक्ति हैं वो सब शहर पहुँचें, और जो हमारी बालिकाएं कॉलेज में पढ़ रही हैं कि जहाँ कहीं भी स्कूल विद्यालय में, तो सबको इस कार्यक्रम में शरीक होकर और रानी लक्ष्मीबाई की जयंती और उसके शोभा यात्रा से कुछ सीख लें और उनसे कुछ प्रेरणा लें। निश्चित तौर पर हमारे साथ यह पूरे कार्यक्रम के संयोजिका वर्षा सिंह जी है। का अपील करब अपना वो घर में बैठी महिलन से, स्कूल में जा रही बच्चन से, और या तो फिर कहा जाए कि वह हर मातृशक्ति जो घर में ही ओका घर से निकाले खातिर का अपील करब अपना कि कल के यह महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती मांग? बस घर से उनको निकालने का यही है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के कार्यक्रम में आप लोग आइए, उनसे आपको एक सीख मिलेगी, एक प्रेरणा ही मिलेगी। आप अपने आप को किसी भी चीज़ में पीछे मत समझिए, कमज़ोर मत समझिए, आप डटकर हर चीज़ का मुकाबला करिए और अपने आप को सुरक्षित महसूस करिए। आप अपने आप को खुद भी सुरक्षित कर सकती हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी मैं। तौर पर अपना बच्चे जो है अपील करीन ही, और अपील के असर अब देखा का मिली 19 तारीख का लक्ष्य बड़ा है। अब वह लक्ष्य हासिल करे खातिर पदाधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेहनत का अपनों बच्चे सफल बनाई, अपनों बच्चे आई पूरी अपना बच्चन के सामने कार्य योजना है कि कब के का आवेक है, कितनी देर व्याख्यान माला है, कितनी देर शोभा यात्रा शुरू हुई। तो मतलब यदि वो माऊ तो अपना का निश्चित कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर मिली। कहे कि वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के शोभा यात्रा है, व्याख्यान माला है, तो निश्चित तौर पर महिलन का आत्मनिर्भर और उनका जो है एक सशक्त बनावे के एक बड़ा जो काम या संगठन कह रहा है वह ओकर साक्षी जरूर बनी और वो सम्मिलित जरूर हुई। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।